बोल सदा शिव शंकर भगवान की जय। श्री रामेश्वरम भगवान की जय। श्री सोमेश्वर भगवान की जय। किसी की मुख से जय नहीं निकल रहा है। श्रावण मास की आखिरी सोमवार है, कम से कम भोलेनाथ के लिए एक बार जय कुछ जयकार तो करिए। बोलो सोमेश्वर भगवान की जय। बोलो महाकालेश्वर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आइए सभी लोग महादेव का ध्यान करते हैं एक दो पल के लिए। Let us offer a few prayers to Sada Shiva Shankar Bhagavan. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. सर्वजगद्विहारमतुलं वन्दे नखध्वंसिनं वन्दे देवशिखामणिं शशिनिभं वन्दे हरेर्वल्लभं वन्दे नागभुजङ्गभूषणधरं वन्दे शिवं चिन्मयम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् वन्दे पञ्चमुखाम्बुजं त्रिनयनं वन्दे ललाटेक्षणं वन्दे व्योमगतं जटासु मुकुटं चन्द्रार्धगङ्गाधरम् वन्दे भस्मकृतत्रिपुण्डजटिलं वन्देष्टपूर्त्यात्मकं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। बोल सदा शिव शंकर भगवान की जय। आइए सभी लोग मन वाणी को पावन करते हैं महादेव के गुणगान करने से। Let us all join in singing the bhajan kirtan of Sada Shiva Shankar Bhagavan as we purify our minds and our voices. आखिरी सोमवार श्रावण मास के on the last Monday of this most holy and most powerful month of Shravan, let us all join together and sing the prayers of Sada Shiva Shankar Bhagavan. Shiva Bhola Bandari, Shiva Bhola Bandari, Shiva Bhola Bandari, Shiva Bhola Bandari. Oh Shiva Bhola Bandari, Shiva Bhola Bandari, Shiva Bhola Bandari, Shiva Bhola Bandari. सुख का त्योहार मिले डमरू के ताल कर दुख पीरा पार बतादारी। शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, Shiva Bhola Bandari. ओंकारेश्वर Bam bam bode
नीलकंठेश्वर। बम बम बोले, हम बोलेंगे भगवान के नाम और आप बोलेंगे बम बम बोले। एक बार अभ्यास करो, बम बम बोले। बम बम बोले, एक बार और बम बम बोले। बम बम बोले, ओंकारेश्वर, बम बम बोले, नीलकंठेश्वर, बम बम बोले, केदारेश्वर। बम बम बोले, ओ जय शिव शंकर, बम बम बोले, जय शिव शंभो, बम बम बोले, जय त्रिपुरारी, बम बम बोले, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। बोल सदाशिव शंकर भगवान की। शंखनाद त्रिनिदाद बाजे, भस्म लेप श्रृंगार विसाजे, दामुकुट पर गंग विराजे, भोला भंडारी। क्रोध कोप सुरही भय भीता, नाग वस्त्र रुद्राक्ष सहिता, नाग तेरा वरदान देना, भोला भंडारी। तुझ में है वो बल कर संग फल, करे धूप में भी छाए हरियाली। शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। ताली बजाइए भोलेनाथ के लिए। कण कण में है तेरा बसेरा, नैनन जिसको तू जियारा, सुख दिया है आस भी तू है, बुझने ना पाए वो प्यास भी तू है। तू मेरा राम बोल, तू ही घनश्याम, दिन रात जाप में मैंने है गुजारी। शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, बम बम बोले। भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। ओंकारेश्वर, बम बम बोले, नीलकंठेश्वर, बम बम बोले, केदारेश्वर। बम बम बोले, जय शिव शंकर, बम बम बोले, जय शिव शंभो, बम बम बोले, जय त्रिपुरारी। बम बोले, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। ओ शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। ओ शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। बोल सदाशिव शंकर भगवान की जय। बंधुओं, इस साल श्रवण मास में 4 नहीं 5 सोमवार रहे। There have been 5 Mondays in this holy month of Shravan, and every Monday in this month we have read the katha of a different Jyotirlingam. How many of you were here on the first Monday in Shravan? Raise your hands. Not many of you, बहुत नहीं थे. So which katha was read? Tell me. जो लोग आ भी गए तो सब भूल चुके हैं. Those of you who came, you forgot everything. On the first Monday of this month, पूज्य पिताजी was here and he read to you रामेश्वर कथा. एक बार बोले रामेश्वर भगवान की जय. On the second Monday we read कथा of सबसे पहले सौराष्ट्रे सोमनाथम च. We read the katha of सोमनाथ. एक बार बोलिए सोमनाथ भगवान की जय. After Somnath, which Jyotirlingam rests in Ujjain? कौन? महाकालेश्वर. एक बार प्रेम से बोलिए महाकालेश्वर भगवान की. Last Monday we read to you the katha of काशी विश्वनाथ. एक बार प्रेम से बोलिए बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय. आज बंधुओं, in the most beautiful region of Bharat,
known as Maharashtra. साधारण राष्ट्र नहीं, ये महाराष्ट्र है. How many of you are from Maharashtra? Raise your hands. क्या बात है. How many of you have been to Maharashtra? How many of you, out of 4 Jyotirlingams, how many of you have been to at least one Jyotirlingam in Maharashtra? बहुत सुंदर. In Maharashtra we have 4 Jyotirlingams of Bhagavan Shiv. Trayambakeshwar, Krishneshwar, Vaidyanath और Bhima Shankar. How many of you visited Bhima Shankar Jyotirlingam? एक भी नहीं. अच्छा, एक दो माता जी वहां बैठी है. A few of you, only 3 or 4. बंधुओं, the Jyotirlingam of Bhima Shankar is extremely beautiful, set in the hilly region of Maharashtra. First, you have to go very high and climb a mountain, and then when you get to the top of that mountain, you have to walk down these stairs. Bhima Shankar is located at the very bottom of this valley. Ati sundar jagah hai, very very beautiful place. Today from Mahashiv Puran Katha, we will tell you the Leela of Bhima Shankar Bhagavan. Why Bhagavan Shiv had to appear in this part of Bharat Desh. Bolo Bhima Shankar Bhagavan ki Jai. Sut ji कहते हैं, this part of Bharat was so beautiful. At that time in India, it had a different name. Kamarupa Videdeshe Shankaro Loka Kamyaya. This country was called Kamarupa. और कामरूप देश इसलिए कहते थे because in that country anyone, any citizen of that king, whatever they pray for they get. आप जो भी संकल्प करते हो, भगवान शिव blesses you with that. मैंने आपको पहले बताया, do not believe that these places where the Jyotirlingams reside कि कोई साधारण भूमि है, and because of these Jyotirlingam these places became special. पहले से ये स्थान तीर्थ स्थान रहे. These places were very blessed before. पहले से तीर्थ स्थान थे, इसलिए भगवान शिव ने वहां 12 ज्योतिर्लिंगम रूप धारण किए. Otherwise भगवान शिव does not come to that place. So in this country there were many devotees of Bhagavan Shiva, and they worshipped him with great love. At the same time, Shukdev Sut ji कहते हैं, there was a great mountain called Sakya Parvat, and in this Sakya Parvat there was a Rakshasi known as Karkati, and Karkati lived there with her son Bhim. Now don't get confused with Mahabharat wale Bhim and this Bhim. This Bhim is different. Ye Rakshas hai. So Bhim lived there with his mother Karkati, and Bhim was very very strong. बचपन से बहुत बलवान लड़का था. And as he got older and older, one day he sat with his mother and he says, माँ, ये पूरा पर्वत में हम दोनों अकेले हैं. We are the only ones living in this entire mountain. मातर में का पिता पुत्र कतम वे का किनी स्थिता. माँ, I have always seen you alone. मेरा पिताजी कौन है? Who is my father? You have never told me anything about my father. ज्ञातुम इच्छामि तत्सर्वम यथार्थम त्वम वदाधुना. माँ, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ. अब मैं बड़ा हो गया. Now I am old enough to listen and to understand. माँ, आप निश्चिंत होकर के मुझे सब कुछ बताओ. करकती ने कही कि पुत्र, बहुत ध्यान से सुनो. पिता ते कुंभकर्णश्च रावणानुजैव च. तुम्हारे पिताजी का नाम कुंभकर्ण था. The name of your father was कुंभकर्ण. कुंभकर्ण कौन है? All of you know कुंभकर्ण. रावणानुजैव च, रावण का अनुज, the younger brother of रावण. भीम ने कहा, बहुत बढ़िया. पिताजी को क्या हुआ? दिखते क्यों नहीं? रामेण मारित सोयम भ्रात्रा सह महाबल. करकती ने कहा, भीम, your father chose to fight with his brother Lankapati Ravan, and both of them died at the hands of Ram. Ramen marita soyam. Both of them were killed by Ram. भीम ने कहा, माँ, ये राम कौन है? करकती ने कहा, ये राम कोई और नहीं, त्रैलोक्य के स्वामी श्री हरि. He is the one who took
avatar as Bhagavan Shri Ram and he killed your father. अच्छा, और चाचा जी को भी मार डाले. He killed your father and he killed your चाचा जी. Bhim became very surprised when he heard this. His mother said, इतना नहीं, पिता में कर्कतो नामा, माता में पुष्करी मता, भर्ता ममा विराध होहि, रामेण निहत पुरा. Karkati says, Bhim, actually, Kumbhakarna was my second husband. My first husband was an asur known as Viradha. And Viradha was also killed by Shri Ram. इतना ही नहीं, जो हमारी माता जी और पिताजी है, means your nana nani, they were also great powerful rakshas. And one day they went to the ashram of Agastya Muni. क्यों गए? भक्षणार्थम गतो तत्र. They went there to eat, the disciples of Agastya Muni. And one of the chelas of Agastya Muni, Sutikshana, इन्होंने सबको भस्म कर दिए. He reduced my parents to ashes. The Bhim was very surprised. He says, Agastya Muni, what kind of rishi is he? His mother says, he also worships Sri Hari. Bhim ने कहा, अच्छा, इसका मतलब हरि ने हमारे पिताजी को मार डाले हैं, हमारे चाचा जी को मार डाले हैं, आपके पहले पतिदेव को भी मार डाले हैं, और हरि के भगत ने हमारे नाना और नानी जी को भी मार डाले हैं. इसका मतलब श्री हरि हमारे शत्रु है. He is responsible for the death of so many of our family members. Ma kruddascha chintayamasa kim karomi harim prati. माँ, मैं हरि के साथ क्या करूं? आप मुझे आदेश दे दो. Tell me what should be done and I will defeat him and I will make your name famous in this entire universe. करकती ने कहा, बेटा, हरि से पंगा मत लेना. Do not challenge श्री विष्णु. बहुत खतरनाक देव है. हम लोग इंद्र के साथ लड़ते हैं लेकिन कभी हरि के साथ नहीं. He is very dangerous. You will not be able to defeat him. तो भीम ने कहा, माँ, मैं हरि को छोड़ने वाला नहीं हूं. I am not going to fight him right now. पहले तपस्या करूंगा. किसकी? ब्रह्मा जी की. And when I do this tapasya, I will get incredible strength from Brahma ji. Then I will go and fight with Shri Hari. करकती ने आशीर्वाद दी, बोलो जाओ बेटा, तपस्या करो. Bhim goes and he does incredible tapasya. महाशिव पुराण में लिखा है, ऊर्ध्वा बाहुश्चके पाद सूर्य दृष्टि ददत पुरा. When Bhim went for tapasya, he raised one hand into the air. He stood on one leg. And for many years, सूर्य भगवान को देख करके ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः. He did incredible tapasya to Brahma ji. It might sound very easy, raise one hand in the air. When you raise your hand in the air, after 5 minutes, you will feel so much pain. आपको इतना तकलीफ होगा, you will not believe me. And to stand on one leg, लोग तो दो पैर पे ठीक से खड़े नहीं हो सकते हैं. Some of us can balance on 2 feet. To stand on one leg for many years and do tapasya to Brahma ji or any devata, it is very difficult. Brahma ji खुश हो गए. He became happy with this tapasya. भीम के सामने प्रकट हो गए, बोले प्रसन्नोस्मि वरम ब्रूहि यत्ते मनसि वर्तते. बेटा, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गया. जो भी वरदान आपको चाहिए मुझसे मांगो. Whatever वरदान you wish, ask me and I will give you. भीम ने कहा, पिताश्री, आपको देख के मैं प्रसन्न हो गया. To see you I am very happy कि आप वचन निभाने आए हो. सृष्टि के नियम है, चाहे आप देव हो, असुर हो, मानव हो, तपस्या करोगे तो भगवान सामने आएंगे. When you do tapasya, when you do prayers, तो भगवान has to bless you. He has to give you the fruits of your tapasya. ब्रह्मा जी बोले, कुछ भी मांगो मैं तुमको दे सकता हूं. तो भीम ने क्या मांगा? उनका लक्ष्य क्या है? श्री हरि को हराना. To defeat भगवान विष्णु. To defeat भगवान विष्णु you need incredible strength. तो भीमासुर ब्रह्मा जी के सामने बोलने लगे, हे पिताश्री, यदि प्रसन्नो देवेश यदि देयो वरस्त्वया अतुलं च बलं
मेद्य देहि त्वं कमलासनम। क्या चाहिए मुझे पिताजी? अतुलम च बलम मेद्य। बल चाहिए लेकिन साधारण बल नहीं, अतुलम च बलम मेद्य। I need the strength that you cannot even measure. अतुलित बल धामम। किसके लिए ये श्लोक गाते हैं? हनुमान जी के लिए। हमारे सौभाग्य है कि हनुमान जी हमारे पक्ष से लड़ते हैं। अगर गलती से भी हनुमान जी दूसरे पक्ष से लड़ने लगे, so no one will be able to face him. But such is the strength of Hanuman ji. Tulsidas ji says, Atulit baladhamam. Bhimasur asks for that kind of strength from Brahma ji. कि हे पिताश्री, give me the kind of strength that no one will be able to defeat me. No devata, Shri Hari, Manav, Purush, no one will have enough energy to match me in battle. ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। एक बात पर विश्वास करना चाहिए, if by the power of your tapasya, by the power of your siddhi, भगवान सामने आ गए, whatever you ask him in that moment, he will give you. आप निश्चिंत रहो, कुछ भी मांग सकते हो। But don't try to be too smart, like Hiranyakashipu or Bhimasur or Ravan. If you try to be too smart, then Bhagavan will find a different way to defeat you. लेकिन उस पल में आपके मुंह से जो भी शब्द निकलेगा, whatever you ask भगवान, तो प्रभु अपने वचन निभाएंगे. He will keep his promise. भीमासुर getting this incredible power, सबसे पहले स्वर्गलोक पहुंच गए, युद्ध करने के लिए सबसे पहले इंद्र को हराया. He defeats Indradev and chases all of the devatas out of Swargalok. After conquering Swarga, Indra को बंदी बनाए, he told Indra, go and call your master. आप किसकी पूजा करते हो? इंद्र ने कहा, श्री हरि की पूजा करता हूँ. भीमासुर ने कहा, तो हरि को निमंत्रण भेज, उसको बोलो कि भीमासुर स्वर्ग में बैठा है, आओ हम युद्ध करते हैं. कॉल भगवान विष्णु टू फाइट मी इन स्वर्गलोक. और भगवान विष्णु आ भी गए बंधुओं. ये कथा केवल महाशिव पुराण में उपलब्ध है, बहुत ध्यान से सुनिए. ततो जिज्ञे हरिम युद्धे प्रार्थितम निर्जरेरपि. भगवान विष्णु गरुड़ जी पर बैठ करके स्वर्गलोक पधारे हैं. एंड ही फॉट अ ग्रेट वॉर विद भीमासुर. भगवान विष्णु के पास जो भी शस्त्र है, शंख पद्म गदा, all of his weapons he used, but he was not able to defeat Bhim. समझ लीजिए कि even भगवान विष्णु was not able to defeat him. गरुड़ जी ने इशारा किया, प्रभु सुदर्शन चक्र चलाओ, इस राक्षस को समाप्त करो. भगवान विष्णु ने विचार किए, अगर मैं सुदर्शन चक्र चलाऊंगा तो कल ब्रह्मा जी के वचन पर कोई विश्वास नहीं करेगा. No one will do tapasya, no one will offer prayers, because this vardhan will be vyarth, this vardhan will be in vain. So Bhagavan Vishnu decided, मैं सुदर्शन चक्र नहीं चलाऊंगा. So he accepted defeat and he returned to Vaikuntha Dham. अब भीमासुर को लगा, मैंने श्री हरि को हराया, और अभिमानी हो गए और अहंकारी भी हो गए. He thought to himself, I am the greatest warrior in the entire Trailokya, in the entire three worlds. He asked his advisors, मैं अपना राज्य कहाँ स्थापन करूं? Where should I make my kingdom? His advisors told him, Rajan, there is a beautiful country in Maharashtra. महाराष्ट्र नहीं बोले, आप लोग के लिए महाराष्ट्र बोल रहा हूं. In Bharat Desh, there is a beautiful country called Kamrup Desh. In that place, you will be able to rule the entire universe. वहां जाके अपना राज्य स्थापित करो. भीमासुर goes to कामरूप देश. वहां एक राजा थे सुदक्षिणा, and सुदक्षिणा was a great devotee of भगवान शिव. प्रतिदिन भोलेनाथ की अभिषेक करते थे, भगवान शिव की उपासना करते थे. But भीमासुर defeated him and defeated his army. और सुदक्षिणा को बंदी बनाए हैं. When he imprisoned Sudakshana, everyone became very, very afraid. For a very long time, Bhimasura ruled this universe, and he decided to himself, कि जितने वेद है, धर्म शास्त्र, पुराण, all of these shastras are praising Hari, और हरि तो हमारे शत्रु है. मैंने उनको हरा भी दिया, तो
आज के बाद कोई हरि संकीर्तन नहीं कर सकता है इस दुनिया में। He stopped all पूजा, he stopped all अनुष्ठान, सारे यज्ञ पर सारे यज्ञ को बंद कराए हैं। He stopped all यज्ञ इन पृथ्वी लोग। डर के मारे सब पूजा को छोड़ दी। Everyone stopped doing पूजा, everyone stopped doing prayers। अगर प्रार्थना करेंगे तो बहुत ही चुपके से करेंगे अपने घर में बैठ के। But they will not pray in public, they will not hold any katha. For a long time, this was the state of Prithvi Lok. And Sudakshana, being kept a prisoner in his own kingdom, in the jail cells of his own palace. When you go to Bhima Shankar, I told you before, you have to climb to the top of the mountain. And then you have to go all the way to the bottom to see this Jyotirlingam. Kyun? Because that is where the jail was located. That is where the prison of this kingdom was located. And that is where Raja Sudakshana is being held. Rajan ne vichar kiya, I am trapped in prison, but I can still worship Bhagavan Shiv. हमारे साथ जो भी है, लेकिन हमारे नियम नहीं टूटना चाहिए। What I am doing from the entire life, I have been worshipping Bhagavan Shiv. Just because I am in jail, I should not stop my puja. तो राजन ने सुंदर सुंदर पार्थिव शिवलिंगम बनाए हैं। Using the clay that was on the ground, he created a beautiful Shivlingam. When he was the king, every day he would get Ganga Jal from Ganga Ji. In Maharashtra there was no Ganga Ji, but he would order Ganga Jal to come to Maharashtra, and he had his own supply for the puja of Bhagavan Shiv. राजन ने विचार किया कि बिना गंगा जल प्रभु की अभिषेक कैसे करूं? How will I do the abhishek of Bhagavan Shiv without Ganga Jal? गंगायाः स्तवनं तेन बहुधा च तदा कृतं मानसं स्नानकर्मादि कृत्वा शंकर पूजनम। बंधुओं, भगवान की पूजा करने के लिए कभी बहाने नहीं बनाना चाहिए। You should never make an excuse not to do the puja of Bhagavan Shiv. भले ही राजा जेल में पड़े हैं, he is in the prison of his own kingdom, कोई पूजा सामग्री, दूध, गंगा जल कुछ नहीं है। In his mind he offered prayers to Ganga ji. गंगायाः स्तवनं तेन, he says, मानसम स्नान कर्मादि। मैं इस तन को नहीं धोल सकता हूँ, लेकिन इस मन को धोलता हूँ। I cannot wash my body with Ganga Jal, but I wash my mind with your divine Jal, so I can begin the puja of Bhagavan Shiv. आइए गंगा माँ के लिए एक भजन गाते हैं। मैया गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया। भगवान शिव को तीन चीज पसंद है। Three things Bhagavan Shiv loves: गंगा जल, दूध और बिल्व पत्र. If you have these three ingredients to offer to Bhagavan Shiv, उनका नाम तो आशुतोष है, अवश्य आपकी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया, मैं जब तक में पानी रहे, मेरी सजना तेरी जिंदगानी रहे, ओ जिंदगानी रहे। मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया। बोल भागीरथी गंगा मैया की जय। Everyone knows that Kali Yuga is the last Yuga in this Kalpa. And after Kali Yuga is finished, the Bhagavan Shiv will destroy this entire world. He will dissolve this Prithvi Lok, this entire universe, to
कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं पंडित जी, हाउ डू वी नो व्हेन कलयुग एंड्स? जब गंगा जी पृथ्वी पर सूख जाती है बंधुओं, व्हेन गंगा जी विल ड्राई अप इन भारत देश, दैट इज द मोमेंट व्हेन कलयुग विल एंड एंड दिस वर्ल्ड विल सीज टू एग्जिस्ट। लेकिन जब तक गंगा जी बहती है, जब तक हमारे सत्य सनातन धर्म प्रोजित है, as long as Ganga ji is flowing, as long as someone in this world is praying to Bhagavan Shiv, singing the name of Bhagavan Shri Vishnu, until then this world will continue to live. Raja Sudakshana praying to Ganga Ma to purify his mind. With his tears he starts to wash this Parthiv lingam of Bhagavan Shiv. और कोई सामग्री नहीं है, ना दूध है, ना बिल्व पत्र है, केवल आंसू है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान कृष्णा से भगवद गीता, पत्रम पुष्पम फलम, अगर वो नहीं है तो केवल जल चढ़ा दीजिए। लेकिन तोयम का अर्थ पानी नहीं है। तोयम मीन्स आपकी नेत्र से जो आंसू बिंदु निकलती है, द टीयर्स दैट कम फ्रॉम योर आईज, प्रभु को यही जल चाहिए। As he is worshipping भगवान शिव, he has nothing to offer, लेकिन मंत्र तो बोल सकते हैं। पूजा सामग्री नहीं है तो क्या? सुखदेव जी कहते हैं, पंचाक्षरमयीम विद्या जजाप प्रणवान्विता, chanting the पंचाक्षर मंत्र of भगवान शिव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुदक्षिणा offers 3 beautiful prayers to शिव शंकर भगवान। आप लोग भी हमारे साथ बोलने की प्रयास कीजिए। पशूनां पतिं पापनाशं परेशं, गजेन्द्रस्य कृतिं वसानं वरेण्यं, जटाजूत मध्ये स्फुरदंगवारी, महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम्। हे पशुनां पतिं पापनाशं परेशं, प्रभु स्मरामि स्मरारिम्, सदा मैं आपका स्मरण करता हूँ। I always remember you, भगवान, even though I'm not able to do your puja, I always think about you. स्मरणम चिंतनम मननम, always think about भगवान शिव, even when you cannot say his mantra, लेकिन मन में तो बोल सकते हो। You can remember him in your mind. गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं, गवेन्द्रादिरूढं गणातीतरूपं, भवं भास्वरं भस्मनाभूषितं गं, भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रम्। हे गिरीशम, हे गणेशम, हे प्रभु, आपके रूप अति सुंदर, गले नील वर्णम, यू वेयर वासुकी जी ऑन योर गले, गवेन्द्रादिरूढं गणातीत रूपम। हे भगवान, भवम भास्वरम भस्मनाभूषितांगम, you are the one who removes all fear from our lives. हे प्रभु, आपके शरण में हूँ तो किसी से नहीं डरता हूँ। Once I am in your protection, I am not afraid of anyone. नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते, नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ते, नमस्ते नमस्ते तपोयोग गम्य, नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम्य। बोल सदाशिव शंकर भगवान की। बंधुओं, in this way, Sudakshana for many years, sitting in this jail, he worships Bhagavan Shiv, using only the tears from his eyes and the mantras that he remembers. He worships Bhagavan Shiv. हे तपो योग गम्य, हे चिदानंद मूर्ते, हे श्रुति ज्ञान गम्य, हे भगवान, आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। पृथ्वी लोक पर सुदक्षिणा is worshipping Bhagavan Shiv, और उधर स्वर्ग में all of the devatas are crying. They are being kept prisoners in their own kingdom, और वो लोग भी भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं। They are also worshipping Bhagavan Shiv. They thought to themselves, हमने भगवान विष्णु को बुलाए हैं, but he was defeated by Bhimasura. तो चलिए भोलेनाथ की आराधना करें। तमिमं जहि भीमाह्यं राक्षसं दुःखदायकं,
कृपां कुरु महेशान विलंबम न कुरु प्रभु। हे प्रभु कृपां कुरु महेशान, हमें हमारे ऊपर कृपा करिए भगवान। विलंबम न कुरु प्रभु, प्रभु आप विलंब मत करिए, डू नॉट डिले। दिस राक्षस इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ पेन ऑन पृथ्वी लोक। ही हैज स्टॉप्ड ऑल ऑफ योर पूजा, ऑल ऑफ योर दर्शन। सारे मंदिर बंद हो गए प्रभु। सारे ब्राह्मणों को आदेश दिए कि वेद मंत्र की उच्चारण मत करो, नहीं तो मृत्यु दंड मिलेगा। हे प्रभु your devotees are suffering on Prithvi Lok. Yatha shigra, as soon as you can, Bhagavan, please come onto Prithvi Lok and kill this Rakshas. साफ साफ बात करते हैं इंद्रदेव, पृथ्वी लोक पर पधारो और इस राक्षस को मार डालो। All of us have something that we are asking for Bhagavan Shiv, बंधुओं। Today is the 5th सोमवार in श्रवण मास। प्रथम सोमवार पर आपने जो भी संकल्प किए हो, आज भोलेनाथ से वरदान मांगे कि प्रभु उस मनोकामना की पूर्ति करो। भगवान प्लीज फुलफिल दैट डिजायर दैट वी हैड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस श्रवण मास। मेनी डिवोटीज कीप सोमवार व्रत इन द मंथ ऑफ श्रवण। आज आपका व्रत पूरा हो गया। टुडे इज द लास्ट डे, टुडे योर व्रत इज कंक्लूडेड। मिल करके भगवान शिव के भजन गाते हैं। हे प्रभु शिव शंभु मुझको अब तेरा ही आसरा। हे प्रभु शिव शंभु मुझको अब तेरा ही आसरा। हे प्रभु शिव शंभु मुझको अब तेरा ही आसरा। उठाए थक गया है मन मेरा। हे प्रभु शिव शंभु मुझको अब तेरा ही आसरा। ओ हे प्रभु शिव शंभु मुझको अब तेरा ही आसरा। All of the devatas pray to Bhagavan Prabhu. Now there is nobody else who can save us. ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, भगवान विष्णु ने हार स्वीकार किए। प्रभु आप ही बच्चे हैं, You are the only one who is left who can save us. भगवान विलंबम न करो प्रभु। आप लोग जब भगवान शिव से प्रार्थना करते हो, sometimes do you ask him कि भगवान you have made me wait a long time. For so many years I have been facing this single problem. प्रभु इस कष्ट को दूर करिए नाथ। Please remove this problem from my life as quickly as you can. यथा शीघ्र। देवताओं they are asking the same thing of भगवान शिव। अब उधर पृथ्वी लोक पर भगवान शिव ने प्रकट होकर के बोले कि देवताओं तुम लोग निश्चिंत रहो। Be sure in your conviction, मैं जल्दी ही पधारने वाला हूं। देवताओं खुश हो गए। और उधर पृथ्वी लोक पर सुदक्षिणा sitting in the prison of Bhimashankar, of Bhimasur. Every day he is praying to Bhagavan Shiv. एक दिन द्वारपाल ने देखा के नचित तत्र गत्वा च राक्षसाय निवेदितम। When he sees Sudakshana praying to Bhagavan Shiv, he goes to Bhimasur. He says, राजन अनर्थ हो गया। राजा किंचित करोति त्वम त्वदर्थम क्या विचारिकम। हिंदी में काला जादू कहते हैं, अंग्रेजी में ब्लैक मैजिक, और संस्कृत में क्या विचारिकम। द्वारपाल गोes to Bhimasur. He says, प्रभु राजा is doing black magic against you. He is doing tantra in your jail. Many people come to see कुंडली जन्म पत्रिका दिखाने के लिए आते हैं, and then whenever they have some problems, 50% of the time they ask me, पंडित जी किसी ने तंत्र वंत्र तो नहीं किया, आज ऐसा लग रहा है कि हमारे परिवार में या हमारे मित्र ने हमारे पर कुछ आक्रमण किया है, काला जादू किया है। कभी कभी ज्योतिष में हम देख सकते हैं
कि इस समय कुछ चल रहा है, but it is not very accurate. So Bhimasur, when he heard that Sudakshana was doing some black magic in his jail cell, तुरंत दौड़ करके गए, and he goes into the jail cell of Sudakshana. He says, "Hey Rajan, मैंने पहले से तुमको बताया कि पूजा पाठ नहीं कर सकते हो. You are not allowed to do any types of puja. You are not allowed to do any type of अनुष्ठान. Who are you worshipping? किसकी उपासना कर रहे हो?" Sudakshana, now he is very worried. क्या बताऊं? If I tell him I am doing the puja of Bhagavan Shiv, तो ये तो मुझे मार डालेगा. But Sudakshana does not believe कि ये बात छुपानी चाहिए. Why should I be afraid? भविष्यं तद् भवेत्येव नास्ति तस्य निवर्तक. सुदक्षिणा कहते हैं आज जो भी होगा हमारे किस्मत में लिखा है. Why should I be afraid? अगर हमारे भाग्य में आज मरना लिखा है तो आज मर जाऊंगा. If it is written that I will die, then I will die. इस राक्षस से क्यों डरूं? इस पापी से क्यों डरूं? मैं क्यों नहीं बोल सकता हूं कि मैं शिव जी की पूजा करता हूं? Why can I not say that I am worshipping my master, Bhagavan Shiv? हमारे शास्त्र में लिखा है तदाहम तस्य रक्षार्थम दुष्ट हनि ना संशयः. Bhagavan Shiv says, whenever anyone is worshipping me, मैं इनकी सुरक्षा करता हूं. I protect my devotees. Sudakshana closed his eyes. मन में ही भगवान को स्तुति किए. He worshipped Bhagavan Shiv in his mind. He says, "Hey Prabhu, त्वदीयोस्मि महाराजा." त्वदीयोस्मि, भगवान मैं आपका हूं. I belong to you. हे महाराज. महाराज क्यों बोले? भगवान शिव has so many names. Why does he call him महाराज? क्योंकि वो खुद राजा है. Sudakshana is also a king. By calling Bhagavan Shiv Maharaja, he is saying, Prabhu, मैं राजा हूं, but you are the king of all kings. त्वदीयोस्मि महाराजा यथेच्छसि तथा कुरु. यथेच्छसि तथा कुरु. प्रभु, whatever will happen today, आपकी इच्छा से होगा. It will happen only at your will. सत्यम च वचनम यत्र. इसलिए भोलेनाथ ब्रवीमि कुरु मे हितम. आज मैं सत्य बोलूंगा. मैं शिव जी की उपासना कर रहा हूं. ये पार्थिव शिवलिंग है भोलेनाथ के लिए. This शिवलिंगम in front of me is to worship महाकालेश्वर काशी विश्वनाथ. I am doing your puja. I will tell this to Bhimasur. और जो होगा सो देखा जाएगा. Sudakshana opens his eyes. He looks at Bhimasur. Bhimasur, उनका चेहरा लाल हो गया. He is shaking with anger. And Sudakshana साफ साफ कहते हैं, he says very clearly, भजामि शंकरम देवम स्वभक्त परिपालकम. He says, हे दुष्ट, भजामि शंकरम देवम. मैं शंकर को भजता हूं. I am praying to Bhagavan Shiva. I am worshipping the master of this entire universe, जिसका नाम है शंकर, जिसका नाम है भोलेनाथ, जिसका नाम है शिव. भीमासुर ने कहा, अच्छा, यू आर वर्शिपिंग शिव. शंकरस्ते मया ज्ञाता किम करिष्यति वै ममा. मैं शिव जी को शत्रु भी नहीं समझता हूं. आई एम नॉट इवन वरीड अबाउट भगवान शिव. आई ऑलरेडी डिफीटेड भगवान विष्णु. अच्छा सुदक्षिणा, एक काम करो, तुम अपने इष्टदेव को बुलाओ. If you wish to worship this Shiv, then call him here so I can fight with him. And whoever wins this war, you have to do their puja. अगर मैं जीतूंगा तो तुमको मेरी पूजा करना पड़ेगी. You will have to worship me. Sudakshana says, पापी अहम चा पामरो दुष्टो न मोक्षसे शंकरम पुनः. I am not going to tell Bhagavan Shiv to come here and fight you. मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूं. वो अंतर्यामी है. He is the master of this world. मैं कौन हूं भगवान को आदेश देने वाला? I cannot command him to come here in this place, even for my own protection. तुमको जो करना है तुम करो. Whatever you wish to do, I give you my permission. If you want to kill me, then kill me. Look at the bravery of Sudakshana Bandhu. Always remember, when you have the protection of Bhagavan Shiv, there is no need for you to be afraid. Even if the ones in front of you are more powerful, शक्तिशाली है,
even if they have the ability to take your life, अगर लड़ना है तो लड़ो, लेकिन किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है. If you have to fight, then fight. अगर प्राण भी देना है तो प्राण दे दो. Even if you have to give your life, then give your life. लेकिन प्राण दे करके निश्चिंत रहो कि मैं कैलाश धाम जा रहा हूं. When you give your life for Bhagavan Shiv, take solace in the fact that you are going to Kailash Dham. Sudakshana is not worried. Halat dekho, he is sitting in a jail cell. Even if Bhimasura kills him, then he will get to go to Bhagavan Shiv. So this is a win-win scenario. Sudakshana stands in front of Bhimasura and says, "Tumko jo karna hai karo." Bhimasura talwar uta karke, he takes out his sword and he throws it at Sudakshana to cut off his head. As soon as he throws his sword, Bhagavan Shiv appears in front of Sudakshana, in between Sudakshana and Bhimasura, and he shouts with a loud voice, "Hey Dushta, Pashya Bhimeshwaro Hamcha Rakshartam Pragato Bhavam." हे दुष्ट, मुझे देख, मेरा नाम है भीमेश्वर, मेरा नाम है भीमाशंकर. बोलो भीमाशंकर भगवान की. As Bhagavan Shiv takes his dhanush and fires an arrow, he breaks the sword of Bhimasura into two parts. अब Bhimasura को क्रोध आ गया and he starts to fight Bhagavan Shiv. दोनों भयंकर युद्ध करने लगे. हाय रे शंभु शंभु शिव महादेव, शिव महादेव. हाय रे शंभु शिव महादेव, शिव महादेव. अच्छा, आप लोग बॉलीवुड मूवी देखते होंगे. Whenever there is an action scene, whenever there is a fighting scene, और आपके हीरो खूब मुश्ती मार रहा है, तो there is always a nice soundtrack playing in the background, right? बहुत बढ़िया soundtrack बजाते हैं, and you always feel more excited to watch the fight because they are fighting with music. So when Bhagavan Shiv fights, all of the devatas in Swarga, they start to sing to give Bhagavan Shiv encouragement, to let him know कि प्रभु आप अकेले नहीं हैं, हम भी साथ में हैं. वैसे साथ में नहीं हैं, but they are just giving Bhagavan Shiv encouragement. आप लोग भी हमारे साथ गाओ as Bhagavan Shiv fights this most powerful Rakshas known as Bhimasura. हाय रे शंभु शंभु शिव महादेव, शंभु शंभु शिव महादेव, शंभु शंभु शिव महादेव, शंभु शंभु शिव महादेव. यम्दाकिनी शाकिनिका समाजे निशेष्यमानं पिसिताश्च नैश्च सदैव भीमादिपदं प्रसिद्धं तं शङ्करं भक्ति हितं नमामि. हरे शंभो शंभु शिव महादेव, शंभो शंभो शिव. हरे शंभो शंभो शिव महादेव. Bhimasura has many weapons, and as he fires all of his weapons at Bhagavan Shiv, he has a Trishul also. Punaschaiva Trishulam Swam Chikshepe Tena Rakshasa. As he fires his Trishul at Bhagavan Shiv uses his Trishul and smashes the weapon of Bhimasura into 1,000 pieces. Bandhu, for a very long time this battle took place. All of the devatas started to get worried. They thought to themselves, ये जो वरदान दिए है ना ब्रह्मा जी, ये बहुत खतरनाक वरदान है. अतुल बलम च बलम चाहिए. It seems that Bhimasura is more powerful than even Bhagavan Shiv. Narada Muni, when he sees this battle that is taking so much time, he appears in front of Bhagavan Shiv and he says, "Hey Prabhu, आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, आप बुरा मत मानिए." Bhagavan Shiv smiles and says, "बोलो नारद, जो बोलना है." क्षम्यताम क्षम्यताम नाथ त्वया विभ्रमकारक. नारद मुनि says, "प्रभु, सबसे पहले क्षमा कीजिए, लेकिन बोलूंगा." त्रिनेकश्च कुटारो वै
hanyataam shrigramev hi. Narad Muni says, Prabhu, to cut a straw, why are you using an axe? To cut a blade of grass, why are you using a sword? भगवान, ये बहुत छोटी बात है, ये राक्षस तो कुछ नहीं है. Why are you wasting time with all of these weapons? Prabhu, इसको समाप्त करो. Finish him at once and relieve the pain of your devotees. Remove the burden from this Prithvi lok. When Bhagavan Shiv heard the words of Narad Muni, तो हंसने लगे. He starts to laugh and he says, ठीक है, अगर आप लोग की इच्छा है तो अभी इस युद्ध को समाप्त करता हूँ. Now I will see who pays attention in Katha. When I read Mahakaleshwar Katha, how did Bhagavan Shiv destroy the Rakshas demons? How did he destroy them? Using which method? 2 सोमवार पहले मैंने आपको बताया कौन सा शस्त्र प्रयोग किए प्रभु ने. Which weapon? Do you remember? आप लोग तो आते नहीं है तो जवाब कहां से देंगे? भगवान शिव हुंकारेणैव चास्त्रेण, त्रिशूल नहीं, भगवान शिव हुंकार के कारण से सबको समाप्त करते हैं. From his throat he says hum, and using the power of his voice. Many people would not believe that your voice can be a weapon, but now if you learn physics, you learn about frequency, you learn about waves. If any wave is at the correct frequency, that can disrupt the physical object. Bhagavan Shiv humkarenaiva chastrena bhasmasat kritavam stada. Using a humkar, he reduces Bhimasur to ash. Bol Sada Shiva Shankar Bhagavan ki. Ajar Amar Shiva Shankar, Ajar Amar Shiva Shankar, Ajar Amar Shiva Shankar, Oh Ajar Amar Shiva Shankar. When Bhimasur is reduced to ash, his entire army charges Bhagavan Shiv. They thought to themselves, he has killed our king, we will fight him. Bhagavan Shiv looks at them. Babhuvastatra sarvesham devanam pashyatam drutam. He opens his third eye and he reduces the entire army of Bhimasur to ash. Bol Bhima Shankar Bhagavan ki. Ajar Amar Shiva Shankar, Ajar Amar Shiva Shankar, Ajar Amar Shiva Shankar, Oh Ajar Amar Shiva Shankar, Ajar Amar Shiva Shankar, Ajar Amar Shiva Shankar, Ajar Amar Shiva Shankar, Oh Ajar Amar Shiva Shankar, Ajar Amar Shiva Shankar, Ajar Amar Shiva Shankar. बोल भीमा शंकर भगवान की. Sudakshana, when he sees Bhagavan Shiv standing in front of him, Bhagavan Shiv says, Putra, मेरे कारण से तुमको बहुत तकलीफ हुआ. Because of worshipping me, you had to suffer so much. वरदान मांगो, ask of me anything that you wish. Sudakshana says, Prabhu, भीमा शंकरा नाम त्वं भविता सर्व साधक. Sudakshana says, Bhagavan, stay here in the form of this Jyotirlingam. मैंने जहां पार्थिव शिवलिंगम बनाया, इसमें निवास कीजिए. Take your place in this शिवलिंगम that I made and stay here for eternity so that all devotees can come and worship you. और प्रभु, एक और निवेदन है, one more request. Let your name be Bhima Shankar. If you look at all of the Jyotirlingam names, they are named after the devotees, or named after the place, or named after Bhagavan Shiv. ये पहले बार एक ज्योतिर्लिंगम राक्षस के नाम से बने हैं. भीमासुर, भीमा शंकर. सुदक्षिणा ने कहा, प्रभु, I want everyone to remember for eternity that here stood the great Asura known as Bhimasur, the one who thought that he could defeat Bhagavan Vishnu and defeat Bhagavan Shiv. Whenever we remember your name, Bhagavan, and we remember Bhima Shankar Bhagavan, we will remember that there is no one in this world who can defeat you. Bol Bhima Shankar Bhagavan ki. Etalingam sada pujyam sarvapadvi nivarakam. Bandhuo, the Jyotirlingam of Bhima Shankar is very, very beautiful.
जब हम गए थे दर्शन करने के लिए, बारिश हो रही थी, there was rain falling, and just like today, it was the last Monday of Shravan, the last Monday of Shravan, and the line was very, very long, and all of these devotees were standing in the rain, and they were chanting the name of Bhagavan Shiv. They were singing a very beautiful bhajan to Bhagavan Bhima Shankar. आप लोग भी हमारे साथ गाओ। भीमा शंकर आया है, ओ भीमा शंकर आया है, तेरा दर्शन ही पाया है, भीमा शंकर आया है, तेरा दर्शन ही पाया है। ओ दुनिया वाले क्या जाने, ओ दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, भीमा शंकर आया है। बोलो भीमा शंकर भगवान की। आज श्रवण मास की पंचम सोमवार पे भोलेनाथ से संकल्प करिए कि अगले साल प्रयास करोगे भीमा शंकर के दर्शन करने के लिए। Promise Bhagavan that you will try to go this year to Bharat and take darshan of Bhima Shankar Jyotirlinga. नासिक में ढूंढा तुझे, काशी में पाया है, ओ नासिक में ढूंढा तुझे, काशी में पाया है, गंगा के किनारे पे, ओ गंगा के किनारे पे, मेरे भोले का ठिकाना है, भीमा शंकर आया है, तेरा दर्शन ही पाया है, भीमा शंकर आया है। बोल भीमा शंकर भगवान की जय। कौन कौन जाना चाहते हैं भीमा शंकर? बोलो हर हर महादेव। 2025 में कौन कौन जाएंगे? बोलो हर हर महादेव। कलयुग की एक विशेषता है कि कलयुग में इफ यू थिंक अबाउट डूइंग समथिंग गुड, इफ यू थिंक अबाउट गोइंग टू टेक दर्शन इन तीर्थ स्थान, तब भी आपको पुण्य मिलता है। पाप के बारे में सोचोगे तो पाप नहीं लगेगा, लेकिन पुण्य के बारे में सोचोगे तो पुण्य मिलेगा। ये कलयुग की विशेषता है। सो इवन इफ यू आर नॉट एबल टू गो टू भीमा शंकर, Google online Bhima Shankar photos, see the darshan of Bhagavan Shiv, follow his pages on Facebook and Instagram. वहाँ के पुजारी प्रतिदिन प्रभु की चित्र ऑनलाइन पोस्ट करते हैं सबको दर्शन कराने के लिए। Implement these things in your life and then you will not need to go. भीमा शंकर भगवान आपको बुलाएंगे। He will call you to see him one day. आइए एक भजन और गाते हैं। As we ask भगवान शिव, हे प्रभु, आज आपके सामने जितने भगत बैठे हैं, खड़े हैं, invite all of us to come and see भीमा शंकर ज्योतिर्लिंगम next year। भगवान, हम सब आपके पास आना चाहते हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं। आए भीमेश्वर नगरिया, भर के दिल की नगरिया, आए भीमेश्वर नगरिया, प्रेम से गाओ। बड़ी दिल की नगरिया, ओ आए भीमेश्वर नगरिया, भर के दिल की नगरिया, आए भीमेश्वर नगरिया, भर के दिल की नगरिया, भक्त प्रेम सब जुल मिल आए, भक्त प्रेम सब जुल मिल आए, झूल मिल आए शंभु, झूल मिल आए, झूल मिल आए शंभु, झूल मिल आए, भक्त प्रेम सब झूल मिल आए, भक्त प्रेम सब झूल मिल आए। भीमेश्वर तन की रचैया, ओ भीमेश्वर तन की रचैया, भर के दिल की नगरिया, आए भीमेश्वर। नगरिया, प्रेम से गाओ। बड़ी दिल
हर हर महादेव। भीमाशंकर जब जाओगे तो खाली हाथ नहीं जाओगे, पूजा सामग्री भी लेके जाओ, दूध लेके जाओ, बिलपत्र लेके जाओ। And when you go, try and see if you'll get a chance to do पूजा to भगवान शिव। सुंदर सुंदर चंदन लगाओगे, गंगा जल चढ़ाओगे, पंचामृत स्नान कराओगे, and you'll get to offer बिल्वपत्र। चंदन फूल हाथ में ले लो, चंदन फूल हाथ में ले लो, चंदन फूल हाथ में ले लो, श्रद्धा से इन्हें अर्पण कर दो, श्रद्धा से इन्हें अर्पण कर दो। झोपड़ी में रहो या तरिया, जय बोले, झोपड़ी में रहो या अतरिया, भर के दिल की नगरिया, आए भीमेश्वर नगरिया, आए भीमेश्वर नगरिया। प्रेम से गाओ, आए भीमेश्वर नगरिया, भर के दिल की नगरिया, आए भीमेश्वर नगरिया, भर के दिल की नगरिया, दिल की नगरिया, दिल की नगरिया, दिल की नगरिया। बोल भीमाशंकर भगवान की जय, बोल काशी विश्वनाथ भगवान की, बोल सदाशिव शंकर भगवान की जय। बड़ प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाथ उठा करके बोलिए नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बंधु, पंचम सोमवार है श्रवण मास में। आज आपका श्रवण व्रत संपूर्ण हो गया। Today your व्रत for भगवान शिव is complete। आज श्रवण मास की पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन भी मनाते हैं। Today is also रक्षाबंधन। So to all of the brothers and sisters out there, त्रिवेणी मंदिर की तरफ से happy रक्षाबंधन to everyone। Let us give all the sisters a round of applause today who tied Rakhi on their brothers' hands। और let us give a round of applause to all the brothers who gave dakshina to their sisters today। बंधुओं, when Bhagavan Krishna used Sudarshan Chakra to cut the head of Shishupal, at that time small piece of his finger was cut and a little bit of blood came out। सब दौड़ने लगे केशव को कपड़ा दे दो पोंछने के लिए। Everyone tried to find a piece of cloth to give Bhagavan Krishna to wipe his finger। Draupadi, standing in front of Bhagavan, she took her sari and tore a piece and gave it to Bhagavan Krishna। और ये साड़ी कोई साधारण साड़ी नहीं थी। Arjun, when he was in Swarg, he brought this sari from Swarg for Draupadi ji। आप बताओ, without thinking, she tears a small piece and wraps it onto the finger of Bhagavan Krishna। ठाकुर जी रीझ गए, बोले कि देवी, when you need me most, when you are in your most desperate position and nobody else can help you, आज ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। I will never forget what you have done for me। When she was standing in the sabha of Duryodhan and all of those kings were trying to take off her clothing to Draupadi, she was trying her best to keep her clothing on, and then she thought about Bhagavan Krishna, raising her hands in the air, she said, हे ठाकुर जी, हे प्रभु, आज आपके ऊपर विश्वास करती हूँ, आपके ऊपर सब कुछ छोड़ देती हूँ, आप ही हमारे लाज रखिए। कथा तो बहुत प्रसिद्ध है। Bhagavan Krishna will grant her unending clothing and her honor will be intact। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आज रक्षा बंधन पे ask Bhagavan Krishna to bless you with a brother who can always protect you like this। And for the brothers out there, ask Bhagavan Krishna to make you strong enough to be able to protect your sisters। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।